नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बैक से रिलेटेड। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्रों के भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें बैक से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो रहे थे आप सभी के मन में, तो उन क्वेश्चनों के यहाँ पर आंसर भी देने वाला हूँ। साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके, मतलब कि आपके माइंड में और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलते हैं बैक से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट में तो ये बात करेंगे कि बैक होती क्या है और बैक पेपर है उसको कैसे पास करते हैं और बैक पेपर आपका कब लगेगा। उससे पहले रिवॉल्यूशन का फॉर्म है, साथ में सप्लीमेंट्री का एग्जाम है वो किस प्रकार से होते हैं, साथ में जैसे थर्ड ईयर में आपके बैक लगती है तो उसके बाद में आपको एग्जाम कब दे सकते हो, कब आपको डेट दी जाती है कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा। फर्स्ट ईयर में बैक लग जाती है, सेमेस्टर में किस प्रकार से बैक लगती है, एनुअल में किस प्रकार से बैक लगती है। साथ ही में मैं आपको ऑफिशियली प्रूफ के लिए एक मार्कशीट भी दिखाने वाला हूं, जो कि मैं आपको बीएससी की जो छात्र हैं उनका भी दिखाने वाला हूं। तो वहां पर भी मैं क्लियर करूंगा कि कितने नंबर चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए पर सब्जेक्ट। जैसे कि बात करें यहाँ पर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जैसे 3 सब्जेक्ट रहते हैं, तो उनमें एक सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए और पास होने के लिए टोटल 2 सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो पर एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे पहले तो देखिए, बात करें आपके बैक से रिलेटेड, तो देखिए ये कोई एक तरह से लिखित नहीं होता कि किसी के बैक नहीं लग सकती। बैक किसी के भी लग सकती है। अगर आप जैसे पढ़ाई नहीं करोगे तो बैक तो आपके लग सकती है, पूरी संभावना रहती है बैक लगने की अगर आप पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं करते हो। और ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं बैक लगने के वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में रहता है। एनुअल के लिए फर्स्ट ईयर में और सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप बैक फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। बाई चांस आप मान लीजिए जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपके जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जैसे बीए के लिए ज्योग्राफी हो गया, बीएससी के लिए केमिस्ट्री हो गया। बाय चांस आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में किसी 2 सब्जेक्ट में आपके बैक लग जाती है, तो बैक लगने के बाद में क्या होता है, एक तो आपको वहां पर टाइम दिया जाता है। उससे पहले आपको यहाँ पर मैं जो बीएससी के स्टूडेंट हो, जैसे मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हो, यहाँ पर आप एक मार्कशीट देख सकते हो। जैसा कि इस मार्कशीट में आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर फिजिक्स के नंबर है, केमिस्ट्री का नंबर है, साथ में मैथमेटिक्स के है। तो मैथमेटिक्स में देख सकते हो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट है उसमें पूरे नंबर है, उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट में 4 नंबर है और थर्ड सब्जेक्ट में 6 नंबर है। तो यहाँ पर टोटल आपको नंबर चाहिए होते हैं पर सब्जेक्ट पास होने के लिए। वैसे तो देखिए 36 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आपको नंबर चाहिए होते हैं 18 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हो एक सब्जेक्ट में ही आपके मतलब कि 20 से ऊपर है, 18 से ऊपर नंबर है। बाकी दोनों सब्जेक्ट में एक में 4 नंबर है, एक में 6 नंबर है। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि आपको जैसे तीनों सब्जेक्ट में 18+ नंबर लाने होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे 2 सब्जेक्ट है, जैसे आपके एक में 20 आ गए और दूसरे में आप 18 नंबर भी यानी 16 नंबर भी ले आते हो तो आप 36 नंबर में आराम से पास हो जाते हो। भले ही आपके तीसरे सब्जेक्ट में नंबर कम रह जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में भी 36 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। जब आपके बैक लगती है तो बैक से पहले आपको एक तरह से ऑप्शन मिलता है रिवॉल्यूशन का। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। तो पुनर्मूल्यांकन का ऑप्शन मिलता है अगर बाय चांस आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर पुनर्मूल्यांकन में रिटोटलिंग वगैरह होती है, वहां से दोबारा से आपकी जो कॉफी है वो चेक होती है। तो वहां पर आप रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो। अगर बाय चांस आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। फिर भी अगर नहीं बढ़ते हैं तो उसके बाद में आप बैक फॉर्म लगा सकते हो। बैक लगाने के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, बैक जो पेपर है वो आपका कब लगता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर आपने पास नहीं की, फर्स्ट ईयर में आपके बैक लग जाती है, तो इसी के साथ आप सेकंड ईयर पढ़ते जाओगे। जब आपका सेकंड ईयर का मिड आ जाएगा, जैसे दिसंबर मान लीजिए, हमेशा जो मिड रहता है वो दिसंबर में ही रहता है, तो उसके लगभग या आपके सेकंड ईयर के साथ जो आपके एग्जाम होते हैं उसके लगभग आपका जो बैक का एग्जाम है वो होता है। इस प्रकार से आपके एग्जाम होते हैं। बाय चांस आपके फाइनल ईयर में बैक लग जाती है तो फाइनल ईयर में जैसे काफी छात्र तो पास कर लेते हैं, जब आप पास कर लेते हो उसके 5 या 6 महीने बाद में आपका बैक का एग्जाम है वो लगता है। उससे पहले आपको बैक फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे बात करें
पर सब्जेक्ट आपके, जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2000 या 2500 के लगभग रुपए लगते हैं। अगर बात करें सेमेस्टर की तो सेमेस्टर में लगभग 400 या 500 रुपए आपके पर सब्जेक्ट लगते हैं। तो इस प्रकार से आपके पैसे लगते हैं। बाकी इसी के बाद में बात करें आपका पेपर कब होता है। पेपर का यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आपका पेपर 6 महीने या 12 महीने बाद में आपका पेपर ले लिया जाता है और उसका रिजल्ट भी आपका सेकेंड ईयर के साथ में निकाल दिया जाता है। फाइनल की बात अलग है। और जब आपके सभी पेपर क्लियर हो जाते हैं, सभी आपकी जो बैक है, जो ड्यू पेपर है वो क्लियर हो जाते हैं, उसी के बाद में आपको डिग्री दी जाती है। और अगर कोई स्टूडेंट जैसे फर्स्ट ईयर के बाद में सेकंड ईयर में कोई दूसरी कॉलेज में जाना चाहता है, काफी बार क्या होता है स्टूडेंट को पता रहता है कि ये कॉलेज अच्छी नहीं है, मुझे दूसरी कॉलेज मेरे लिए बेटर रहेगी, तो वो उस कॉलेज में जाना चाहता है। और इसीलिए आपको सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट ईयर में बैक है वो क्लियर होगी, तभी आप दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो इस प्रकार का ये प्रोसेस रहता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि मिनिमम आपको 36 नंबर चाहिए होते हैं पर सब्जेक्ट पास होने के लिए। बाकी इस मार्कशीट में भी आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री में जैसे 3 सब्जेक्ट है, 1 2 3 सब्जेक्ट है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है, नेसेसरी होता है। वैसे मैंने वहां पर पहले भी ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है, अगर 2 सब्जेक्ट में भी आपके 36 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं तो भी आप पास हो सकते हो। और अगर आपके थर्ड सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है तो कोई उससे ऐसा कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप बैक फॉर्म भरने से पहले रेवोल्यूशन का फॉर्म जरूर लगाए। साथ में बैक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जैसे काफी छात्रों के ये भी कमेंट आते हैं कि सर मेरे फर्स्ट ईयर में बैक लग गई, मेरे सेकंड ईयर में बैक लग गई, मेरे फाइनल ईयर में बैक लग गई। देखिए बैक नॉर्मली रहता है, बैक सभी छात्रों के लग जाती है, काफी बार लग जाती है छात्रों के। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो बैक का सॉल्यूशन यही है कि आपको बैक क्लियर करनी होती है। आपको जैसे बैक ईयर के जो पेपर है वो आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेते हो तो आपकी जो बैक है वो क्लियर हो जाती है। तो एक तरह से नॉर्मली रहता है। बाकी आपके बैक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी बैक पेपर आपका जो मेन पेपर होता है उसी प्रकार से आपका बैक पेपर आता है, उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं और वही क्वेश्चन बार बार पुटअप होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार एक तरह से जोर दे के बोलता हूँ कि जो लास्ट ईयर के पेपर है उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो आपको तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।